मोदी के चेहरे से जनता बिल्कुल नफरत करना शुरू कर दी है। फोटो बना दिए, बनारस का हाल देख रही है। अभी पानी बरस देंगे तो कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। ये सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन वहाँ की सत्ता पे होने जा रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर क्या बीजेपी बचा पाएगी सत्ता या कांग्रेस मार लेगी मैदान? क्या मोदी के चेहरे पर भाजपा हरियाणा में चुनाव लड़ेगी या फिर स्थानीय चेहरों को दी जाएगी तरजीह? क्या कुछ रहने वाला है हरियाणा चुनाव को लेकर? हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है हरियाणा चुनाव को लेकर भाजपा रिपीट करेगी या फिर इस बार नहीं, सत्ता से बेदखल भाजपा हो की गया? जमीन घसक चुकी है। कांग्रेस आ रही है, वो भी गठबंधन के मजबूती के साथ आ रही है। अच्छा, क्या लगता है कि वहाँ पर जो भाजपा है, मोदी जी का चेहरा जैसे हमेशा इस्तेमाल करती आ रही है हर चुनाव में, छोटे से लेकर बड़े चुनाव में, क्या इस बार भी वहाँ पर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या स्थानीय चेहरों को तरजीह दी जाएगी या कमल? मोदी के चेहरे से जनता बिल्कुल नफरत करना शुरू कर दी है और उनके पार्टी में खुद अंदर से खलबली मच गई है। इस बार उनके पार्टी के सारे मंत्री से लेकर के विधायक से लेकर सारे लोग भागने की कोशिश पर हैं। बस 2027 की घोषणा होने दीजिए। भाजपा हर जगह से एकदम कमज़ोर होकर के अगर नहीं दिखाई दी तो पूरे देश में, पूरे भारत में, तो आप फिर बताइएगा। उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल एकदम उड़ चुकी है। क्या मोदी जी की ब्रांड वैल्यू पहले से कम हुई है? मोदी जी के बहकावे में आकर के जनता गुमराह हो गई थी। मोदी जी के ब्रांड से, उनके चेहरे से जनता नफरत करती थी, लेकिन बहकावे में आ गई कि नहीं, 15 लाख रुपए खाते में आएगा, तमाम तरह की नौकरियां मिलेगी, बेरोजगार खत्म होगा। इसके बहकावे में आकर के अपने जिनके पास 1 2 4 बच्चे थे, उसके गार्जियन, माता पिता जी, वो बच्चे भी मोदी की तरफ झुक गए कि नहीं, हमारा जो गरीबी है और रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, 15 लाख खाते में आ जाएगा। इसमें मतलब गुमराह होकर के सारे लोग देकर के वोट बनवा मोदी के साथ चले गए। मोदी का पर्सनल चेहरा किसी को नहीं पसंद है। सिर्फ वो 15 लाख के नाम से धोखाधड़ी करके सरकार बनाने का काम भाजपा अब तो उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ती आई, जीतती आई लेकिन वो है। भाजपा कहती है, जो भाजपा लोग हैं वो भाजपा कहती है कि नहीं, मोदी के चेहरे से हम लोग जीतते जा रहे हैं और जीतेंगे। लेकिन और भाजपा का मुंह बंद होते जा रहा है, उनके चेहरों पर कालापन दिखाई देने शुरू हो गया है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो। योगी जी अपने को खुद अब कांप रहे हैं बोलने में। उत्तर प्रदेश के किसी के ऊपर कोई अपना कानूनी कार्रवाई कराने के लिए खुद कांप रहे हैं कि नहीं, मैं ऐसा अगर हथकंडा अपनाता हूं तो मैं सफलता पा जाऊंगा या मेरा बुलडोजर पीछे हो जाएगा। तो इस बार बुलडोजर सही तो गोरखपुर की तरफ जाएंगे और जनता उनको इंतजार करी 2027। मतलब इस बार हरियाणा में भी भाजपा हरियाणा में तो उनकी जमीन खसक चुकी है। खिसक चुकी है। जी जी। सर, क्या कहेंगे आप? क्या लगता है हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा वहाँ पर फिर से नहीं रिपीट नहीं, करे या फिर- कांग्रेस आएगी, पूर्ण बहुमत में आएगी कांग्रेस। क्योंकि मोदी जी के बारे में सारे लोग, पूरी जनता और हिंदुस्तान की जान गई है। कितना झूठ बोलेंगे। जब 2014 में आए तो बोले कि 15 लाख हर नवयुवकों को नौकरी देंगे। कुछ भी नहीं किए। 15 लाख खाते में आएगा, कुछ नहीं। बनारस को फोटो बना देंगे, कुछ नहीं। 2 कार्यकाल हो गया, बहुत हो गया। सारी जनता जान गई है, हर जगह की जनता जान गई है कि परिवर्तन 2024 में आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 ले रहे थे। कितना कितना परिवर्तन हो गया। इसलिए हर जनता जान गई है कहाँ क्या करना है, क्या नहीं। हर वोटर भी समझ गए हैं कि ये झूठे से कम पाला छूटे। फोटो बना दिए, बनारस का हाल देख रही है। अभी पानी बरस देंगे तो कहीं जाने लायक नहीं रहेगा। गाड़ी खड़ी हो जाएगी, पैदल जाएं, ढकेल कर जाएं। यह फोटो बना है। तो धीरे धीरे सब बाहरी भी जो अन्य जगह के, अन्य प्रदेश के आते हैं, देखिए कि कितना फोटो बना दिए हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी को। तो हरियाणा में क्या लगता है कांग्रेस अब मजबूती से मतलब इस बार कांग्रेस एकदम मजबूती से आ रही है। 5 जिला में, 4 जिला में चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी। कांग्रेस का पहले से वर्चस्व बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है मोरमुकुट वासुदेव आपका तो एकदम अलग है, पूरा लुक लग रहा है सब। जी। कब से ये सब चीजें लगा कर चल रहे हैं? ये बाल्यावस्था से है। बाल्यावस्था से। अच्छा, ये बताइए, जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि भाजपा वहाँ रिपीट कर रही है या फिर इस बार सत्ता से बेदखल होने जा रही है? इस बार उनका ग्राफ गिरा हुआ है। उनके मंत्रियों भागने के तांता अभी से लगा हुआ है। भाजपा के जितने मंत्री विधायक हैं भागना शुरू कर दिए हैं। उनके मंत्री विधायक को ही विश्वास नहीं है कि इस बार सत्ता में आएंगे।
तो जनता की बात छोड़िए, जनता तो बहुत चालाक है। जनता तो जब तक पद पर है तब तक वाह वाह कर रही है, जिस दिन वोटिंग पड़ेगा उसी दिन इनको समझा देगी। भाजपा में वहाँ टिकट को लेकर भी लोगों में नाराजगी चल रही है। बहुत तेज चल रही है, भाग दौड़ मचा हुआ है। यहाँ गठबंधन का तलाश रहे हैं कि वहाँ हमको जगह मिल जाए, शरण मिल जाए। उनके मंत्री विधायक जो आज हैं प्रेजेंट, उनकी स्थिति ये बनी हुई है। तो जो मंत्री या विधायक हैं वो जनता को भांप रहे हैं, तब तो ऐसा कर रहे हैं। तो हमको कहने में कहाँ गुरेज होगा कि हम कह दें कि जो है उनकी सत्ता बन जाएगी। मतलब जा रहे सत्ता बेदखल आप कह रहे हो? हाँ, पूरी उम्मीद है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के चेहरे पर बड़े से बड़ा चुनाव और छोटे से छोटा चुनाव लड़ा जा रहा था अब तक, तो क्या लगता है हरियाणा में मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर उनका ग्राफ पहले से डाउन हुआ है या स्थानीय? नहीं, ग्राफ तो उनका डाउन हुआ है, अब वो भाजपा के कमल के फूल पर आ गए हैं। अब वहाँ कमल के निशान पे चुनाव। हाँ, और मोदी के हाँ, हाँ, बीच में जो समय आया तो मोदी जी को आगे कर दिए। और अब जो है स्थिति आ गया है कि वो खुद अब कमल के फूल का बखान कर रहे हैं। और उनको रिस्पेक्ट कहाँ से मिला हुआ था कि कमल जो है या कितने सालों से, मतलब जब से आज़ादी हुई तब से लड़ाई लड़ते 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 बेचारी पार्टी हो गई थी। बेचारी पार्टी के तहत जो है जनता ने सोचा कि बेचारी एक बार पार्टी को दे दिया जाए चांस। अब वो चांस दे दिए, अब उसका चांस का ये जो है बेनिफिट उठाए और उसमें अपने मन का हिटलर शाही खूब किया गया। अब आज छाप पेपरों में हमने पढ़ा है कि सपा को जो है गुंडा शब्द और कौन शब्द का प्रयोग किए हैं। तो जिस तरह हमको तो समझ में आया कि जिस तरह सरकारी गुंडा पुलिस विभाग होती है, इस तरह सपा को भी कह रहे हैं। तो अंतर क्या हुआ? हम पद पर हैं, हम गुंडई का बात करें, गुंडा शब्द का प्रयोग करें, मतलब हम पद पर रहते हुए असली शब्द का प्रयोग करें, यही पद की गरिमा होती है। हमको तो जनता चाहे जो बोले। और क्या कहेंगे सर, क्या लगता है हरियाणा चुनाव को लेकर कौन उस समय सत्ता में आएगा, या फिर भाजपा रिपीट करेगी या फिर इस बार बेदखल होने जा रही है? कांग्रेस मजबूती चुनाव लड़ रही है या नहीं? वहाँ पर देखिए, आम जनता से अधिक हिंदुस्तान का जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, पत्रकार मीडिया, वो सब लोग जानते हैं और आप ही लोग के माध्यम से पूरा देश देखता है। हम आप ही के क्वेश्चन आप ही से पूछना चाहते हैं। एक हुआ था देश में, देश के गृह मंत्री को लोग चाणक्य बोलते थे। लोकसभा के चुनाव में चाणक्य नीति कहाँ चली गई? देश की जनता सरकार में तो अभी वही है, एनडीए ही है। सरकार में हैं, सरकार में हैं। क्या कह रहे हैं सर आप? पहले की तरह मजबूती में नहीं, अब तो ऐसे लगा लेते हैं, सोचते हैं आप बता रहे हैं सरकार, एक मिनट सुने, सरकार में हैं, लेकिन कहा गया मित्रों, कहा गया मित्रों शब्द, कहा गया मन की बात। उनकी बात तो अभी भी चल रहा है उनका। और मन की बात चल रहा है, क्या चल रहा है सब लोग जान रहे हैं। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा की जनता पढ़ी लिखी जनता है और वहाँ के किसान भी किसान बहुल क्षेत्र है और किसानों ने जो आंदोलन किया पूरा देश देखता है। हरियाणा में ये सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन वहाँ की सत्ता पे काबू होने जा रही है और मोदी जी का ग्राफ निरंतर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, क्योंकि झूठ की हाड़ी, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार चढ़ चुकी, तीसरे के बार सब लोग देख रहे हैं इन किन प्रकार कैसे सत्ता में आए हैं। आज अगर नानी यानी नायडू जी और नीतीश कुमार जी जरा सा पलटी मार जाए तो सारा चाणक्य नीति, सारी लोकप्रियता ठंडे बस्ते में चली जाएगी। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है हरियाणा में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कमल के निशान या फिर स्थानीय शहरों को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी? देखिए, पहली बात कि मोदी जी का चेहरा का आप देख रहे हैं, उनका ग्राफ गिरता जा रहा है। और रही बात कि पहले आप सुने होंगे कि ये जब आए एक बार 2014 में आए तो मोदी सरकार, भाजपा सरकार भूल गए, मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार। तो मोदी सरकार करते करते आज ये हो गया कि मोही सरकार हो गया। मतलब कि अब लोगों का मोह इनसे भंग हो रहा है। भंग नहीं होता तो ये 400 पार कर रहे थे, 250 पार भी नहीं हो पाए। और हरियाणा की जो बात कर रहे हैं, हरियाणा के वो जो बेटियां थी जिनके साथ अत्याचार तांडव किए वहाँ पे दिल्ली में जंतर मंतर पे, वो वही हरियाणा की बेटियां थी और ज़्यादातर पहलवान और ज़्यादातर किसान हरियाणा के ही थे। तो इस बार इंडिया गठबंधन का जो ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में अगर किसी का ग्राफ बड़ा है तो मानिए
जननायक राहुल गांधी का बना है, क्योंकि इनको इनका देख लीजिए क्रेज, इनका देख लीजिए क्रेज, उनका जो इनकी स्थिति अब है, अब ये वहाँ जाके नकुला रगड़ेंगे, लेकिन वहाँ इस बार इनका चुनाव जीतने का सवाल नहीं है। और उसके बाद इनके पार्टी के लोग खुद बगावत करके आने दीजिए, घोषणा होने दीजिए, टिकट होने दीजिए। देखिए इनके भाजपा को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा लग रहा है। मेहनत क्या करना होगा, वो नकुला रगड़ के वहीं पर रह जाएंगे, वहाँ इंडिया गठबंधन चुनाव जीत करके वहाँ कांग्रेस सरकार बनाएगी। बिल्कुल, देखिए तमाम हमारे साथ काशीवासी के लोग जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि हरियाणा के चुनाव में इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, और ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन वहां पर सरकार बना रही है। यूपी के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।